हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष जिगना में। तो दोस्तों बात करते हैं आज आपके पास दोस्तों बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने के लिए जा रही है। तो दोस्तों आज आपके पास बीएससी वाले बच्चे हैं जो अभी फिफ्थ सेम में दोस्तों प्रमोट हुए हैं। तो दोस्तों उनके जो आपके पास आज क्या क्या सिलेबस होता है फिजिक्स के अंदर आज आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखें। आपके लाइव क्लासेस दोस्तों चल रही है। अब बात करते हैं आपके पास सबसे पहले जो हमारे चैनल पे आप आए हैं आपका स्वागत है। तो दोस्तों आने वाले जो आपके पास हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे आपको बेल आइकन बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर ले ताकि दोस्तों भविष्य में आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले तुरंत पहुंच सके। तो बात करेंगे आपके पास इसके अंतर्गत आपके पास 2 बुक होती हैं। तो दोस्तों 2 बुक आपके पास 2 बुक होती हैं आपकी फिजिक्स के अंदर। आपके पास बात कर रहे हैं आपके पास बीएससी जो जो बच्चे बीएससी फाइनल में हुए हैं मतलब आपके पास फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें उसका सिलेबस क्या है पहले वो पता होना चाहिए। मतलब पहले आपको टारगेट पता होना चाहिए आपका टारगेट क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बात करते हैं 2 बुक आपके पास। तो पहली आपके पास बात आती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात आती है दोस्तों। तो प्रिय विद्यार्थी पहले आपके पास बुक होगी सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब सेकंड बुक आपके पास फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपकी होगी क्वांटम फिजिक्स। पहली बुक आपके पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स होगी, सेकंड बुक आपके पास क्वांटम फिजिक्स होगी। अब बात करते हैं दोनों के अंदर दोस्तों आपके पास कितने कितने क्या क्या मटेरियल आता है। तो दोनों के अंदर आपके पास यूनिट कंटेंट रहेंगे, दोनों के अंदर आपके पास 3 यूनिट रहेंगे दोस्तों। इसके अंदर भी आपके पास 3 यूनिट और इसके अंदर भी आपके पास कितनी यूनिट रहेंगी, 3 यूनिट रहेंगी। अब बात करते हैं जो आपके पास सिलेबस है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बुक पता होना चाहिए। बुक आपके 2 हैं, एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सेकंड आपके पास क्वांटम फिजिक्स। अब बात करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज पढ़नी है, फिर बात करेंगे क्वांटम फिजिक्स में आपको क्या क्या चीज पढ़नी है। तो दोस्तों यहां तक आप नोट करिए, पॉज करिए। तो प्रिय विद्यार्थियों स्टार्टिंग करते हैं। आपके पास यूनिट नंबर फर्स्ट में आपके पास क्या क्या टॉपिक कंटेंट होंगे। तो पहला टॉपिक आपको मिलेगा क्रिस्टल एंड ग्लासी फॉर्म आपके पास, जिसको आप कहते हैं भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड, और आपके पास अमरफस सॉलिड क्या होता है जो आप +2 क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर आपके पास बात आएगी लिक्विड क्रिस्टल के बारे में, क्या होता है वो पढ़ेंगे आप। फिर बात आएगी आपके पास, आप देखेंगे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर क्या होती है। फिर आपके पास पीरियोडिसिटी के बारे में समझेंगे। फिर आपके पास लैटिक एंड बेसिस क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर दोस्तों आपके पास मिलेगा क्रिस्टल ट्रांजिशन वेक्टर और उसके आपके पास किस एक्सिस के अलोंग क्या होता है उसका आप इसमें पढ़ेंगे। फिर दोस्तों बात आएगी आपके पास यूनिट सेल आपके पास और परमिटिविटी सेल के बारे में चर्चा होगी। आपके पास यूनिट सेल में क्या होता है, परमिटिविटी सेल में क्या होता है, और आपके पास परमिटिविटी सेल का आपके पास WS नाम से आपके पास आता है आर्टिकल। तो दोस्तों आपके पास विंजर्स आपके पास प्रिमिटिव सेल के बारे में WS प्रिमिटिव सेल क्या होती है। फिर आपके पास सिमेट्रिक ऑपरेशन फॉर ए 2 डायमेंशनल क्रिस्टल क्या होता है उसके बारे में चर्चा होगी। और फिर आपके पास ब्रीवियस लैटिक इन ए 2 डायमेंशन और ए 3 डायमेंशन में चर्चा होगी। तो सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट के टॉपिक नोट कर लें, पॉज कर लें। तो दोस्तों उससे आगे आपके पास बात आती है सेकंड यूनिट आपके पास स्टार्ट होती है क्रिस्टल प्लेन आएगा। उसके अंदर आपके पास मिलर इंडेक्सेस क्या होते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिस क्या होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके पास जिंक सल्फाइड के अंदर क्या होती है। फिर आप समझेंगे सॉलिड क्लोराइड और आपके पास बात आएगी डायमंड आपके पास क्या होता है।
फिर आप पढ़ेंगे एक्स रे डिफ्रैक्शन क्या होता है, आपके पास ब्रग्स लॉ क्या होता है जो आपके पास लैम्डा में जो वैल्यू आती थी, और इसके अंदर आपके पास इसका एक्सपेरिमेंट आपके पास एक्स रे डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, और आप पढ़ेंगे के स्पेस क्या होता है। ये आपकी यूनिट नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग आप ये पढ़ेंगे। अब आपने ये चीजें नोट कर लो, पॉज कर लो, फिर आपके पास यूनिट थर्ड के आपके पास टॉपिक क्या क्या है वो नोट करवाएंगे। तो दोस्तों अब बात आती है आपके पास आपकी जो थर्ड यूनिट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले आपके पास बात आएगी रेसिप्रोकल लैटिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपके पास उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर आपके पास बात आएगी रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर के बारे में चर्चा होगी, और फिर आप पढ़ेंगे रेसिप्रोकल लैटिक आपके पास किसके तहत तीन चीजें आएंगी। पहले आएंगे सिंपल क्यूबिक लैटिक्स आपके पास, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल आपके पास बॉडी सेंटर बीसीसी जिसे बोलते हैं, एफसीसी जो आपके पास फेस सेंटर क्यूबिक होता है, तीनों के बारे में स्टडी होगी। फिर आपके पास बात आएगी स्पेसिफिक हीट के तहत आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, और आपके पास आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ए स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, और फिर आपके पास डीवे मॉडल और आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड के बारे में चर्चा होगी। ये आपके पास किसकी बुक की थी, आपके पास है सॉलिड स्टेट फिजिक्स के आपके पास, ये आपके पास चैप्टर थे, ये आपके पास यूनिट थे, इसका सारा का सारा प्रोसीजर आपके पास बता दिया है। अब बात करते हैं जो आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपके पास 3 यूनिट होती है, उसी प्रकार आपके पास चलेंगे और दोस्तों आपके पास सारा चीज बताएंगे, आप किसी प्रकार टेंशन न लें, इसे पॉज करिए, नोट करिए। तो दोस्तों उससे आगे बात आती है आपकी जो सेकंड बुक है उसकी पहली यूनिट की बात आती है। सेकंड बुक आपकी क्या बताई थी मैंने, क्वांटम मैकेनिक्स। फर्स्ट बुक आपकी हो चुकी है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब सेकंड बुक के अकॉर्डिंग आपके पास पहली यूनिट है, इसके अंदर आपके पास क्या क्या मिलेंगे, फेलियर और आपके पास क्लासिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, किसके बारे में, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, और उसके दोस्तों आपके पास करवाएंगे ओल्ड क्वांटम थ्योरी के क्या क्या पोस्टुलेट होते हैं, क्यों आपके फेल हुई उसके बारे में चर्चा होगी। फिर आपके पास फोटोन क्या होता है, फिर आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में चर्चा होगी। फिर आपके पास इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों ये तीनों आपके पास, कॉम्पटन इफेक्ट आपके पास क्या होता है, फिर आपके पास इन इक्विवेलेंसी ऑफ द ओल्ड क्वांटम थ्योरी क्या होती है उसके बारे में चर्चा होगी, और फिर आपके पास बात आएगी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में आपके पास चर्चा होगी, और ये आपके पास डिवीजन एंड गार्मर एक्सपेरिमेंट क्या होता है जो आप प्लस 2 क्लास में दोस्तों पढ़ते आ रहे थे, वो आपके पास डिवीजन एंड गार्मर एक्सपेरिमेंट आपके पास। फिर आप जीपी थॉमसन टाइम एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपके पास पोजीशन अनसर्टेनिटी और उसके जो आपके पास प्रिंसिपल क्या होता है, और उसके जो प्रिंसिपल आपके पास अनसर्टेनिटी जो आपके पास प्रिंसिपल से फ्रॉम डी ब्रोगली वेव का क्या रिजल्ट आता है आपको वो बताएंगे, और आपके पास गामा रे क्या होती है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए स्लिट क्या क्या होता है, आपके पास इनके बारे में चर्चा होगी। ये आपके पास यूनिट नंबर फर्स्ट की बात है, आप नोट करिए, पॉज करिए, फिर आपके पास यूनिट नंबर सेकंड दोस्तों चलेगी, आप किसी प्रकार की टेंशन न लें। तो दोस्तों आपके पास सेकेंड यूनिट क्या है, सेकेंड यूनिट आपके पास दे रखी है डेरिवेशन ऑफ द टाइम डिपेंडेंट स्कोडेनियर वेव इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में स्टडी होगी। फिर आपके पास आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन क्या होता है, और आपके पास वेव फंक्शन की बात होगी, और आपके पास वेव फंक्शन के बाद उसका जो सिग्निफिकेंस क्या होता है,
फिर आपके पास नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन के बारे में चर्चा होगी। उसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जर्वेबल एंड आपके पास ऑपरेटर के बारे में चर्चा होगी। और उसके बाद आपके पास सॉल्यूशन किसके, स्कोडेनियर वेव इक्वेशन के, तो आपके पास सॉल्यूशन है किसके तहत, आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ द ग्राउंड स्टेट और आपके पास एक्साइज स्टेट के अकॉर्डिंग। आपके पास ये आपके पास सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर सेकंड की बात हुई है। अब दोस्तों आप इसे नोट करिए, पॉज करिए, फिर आपके पास यूनिट नंबर थर्ड का भी नोट करवाते हैं। तो दोस्तों उससे आगे आपके पास मिलेगा यूनिट नंबर थर्ड। आपके पास जो पहला आर्टिकल है इसके अंदर आपके पास एप्लीकेशन ऑफ ए स्कोडेनियर वेव इक्वेशन आपके पास इन द सॉल्यूशन आपके पास फॉलोइंग किसके तहत, आपके पास वन डायमेंशन प्रॉब्लम के तहत आपके पास क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंदर। फ्री पार्टिकल इन ए वन डायमेंशन बॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके आगे आपके पास सॉल्यूशन ऑफ ए, इसके तहत आपके पास इसके अंडर है आपके पास सारे के सारे सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा स्कोडेनियर वेव इक्वेशन का। और आपके पास आइगन फंक्शन क्या होगा, आइगन वैल्यू क्या होंगी। उसके बाद आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी और उसका मोमेंटम की क्या होगा। उसके बाद नोड के बारे में, नोड्स क्या होते हैं, एंटी नोड्स क्या होते हैं। उसके बाद जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में चर्चा आपके पास होगी। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और आपका एक और का यहाँ से बनता है। अब आपके पास वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये रहा, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर आपके पास किसके तहत है। इस केस में आपके पास एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी किससे, आपके पास है वी नोट से। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इसके अंतर्गत निकालेंगे, जो आपके पास पूरा पूरा आर्टिकल ये है, इसके अंतर्गत आपके पास ये फैक्टर निकलेंगे। मतलब आपके पास चीजें निकलेंगे, इसमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकलेगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आएगा, पेनिट्रेटिंग डेप्थ क्या होती है, पेनिट्रेटिंग आपके पास लिंकेज कोएफिशिएंट क्या होता है, सभी के बारे में चर्चा होगी। तो दोस्तों इसको आप नोट करिए, पॉज करिए। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब बात करते हैं आपने बुक कौन सी फॉलो करनी है। दोनों के लिए आपने बुक कौन सी फॉलो करनी है। सबसे पहले आपके पास क्या क्या चीजें बताई गई, मैं एक बार दोबारा आपको रिमाइंड करवा देता हूं किस किस के बारे में स्टडी हुई थी आपके पास। इसके अंतर्गत आपके पास फिजिक्स की दो बुक है। पहले बुक बच्चों बताओ कौन सी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सेकेंड बुक आपके पास कौन सी, क्वांटम मैकेनिक्स आपके पास। दोनों के तहत आपके पास कितने कितने यूनिट आई थी, 3 यूनिट इसके तहत आई थी, 3 यूनिट आपके पास सेकेंड बुक के तहत। अब बात करते हैं रेफरेंस ऑफ बुक, रेफरेंस ऑफ ए बुक। और आपके पास राइटर, आप बुक फॉलो करना चाहें तो दोस्तों आपके पास आप कौन से राइटर की बुक फॉलो करें, वो आपके पास बात आती है आपके पास पहली सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की आपके पास एक बुक आती है पूरी, पूरी राइटर है, पूरी राइटर है आपके पास, उसकी बुक फॉलो करें। इसमें आपके पास बिल्कुल इजी लैंग्वेज दे रखी है, बिल्कुल आपके पास उसमें आपकी क्या है, इजी लैंग्वेज दे रखी है। उस बुक के अंतर्गत आपके पास
पूरी बुक है उसके आपके पास पूरी राइटर का नाम है, इजी लैंग्वेज दे रखी है। पहली बुक आप ये नोट कर लें। आपने नोट कर लिया। अब बात आती है दोनों का कॉम्बिनेशन, आपके पास एक बुक और मिलती है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास, दोनों के कॉम्बिनेशन में आपके पास आर के सिंगला के नाम से आपके पास आर के सिंगला और दोस्तों अशोक शर्मा, अशोक शर्मा के नाम से आपको बुक मिलती है। ये दोनों आपके पास कंबाइंड मिलेगी। यदि आप इसकी लाओगे तो आपके पास पूरी की पूरी आपके पास कंबाइंड मिलेगी। किस किस की? जो आप पढ़ रहे हैं ना, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स। तो दोस्तों इसकी आपके पास कंबाइंड बेस्ट बुक बताई है दोनों आपके लिए। तो दोस्तों यदि आप कंबाइंड लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसके ले आए। और दोस्तों आपके पास आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स की आप पढ़ना चाहते हैं और अदर आपके पास कोई भी आप क्वांटम की बुक को फॉलो कर सकते हैं यदि आपके दोस्तों चॉइस है। बाकी आपके पास सारा मटेरियल आपके पास बोर्ड के ऊपर विद आपके पास नोट्स बनवाए जाएंगे, किसी प्रकार की टेंशन न लें। तो दोस्तों आपके पास आर के सिंगला के नाम से, अशोक शर्मा के नाम से, और यदि आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स की मैंने बता दिया, सॉलिड की बुक आपके पास कौन सी वीके पुरी के नाम से आती है, पुरी, जो आपके पास पुरी के नाम से राइटर है उसकी दोनों आपके पास ये उठा के देख लेना। ये आपके पास मॉडर्न आर के सिंगला अशोक शर्मा के नाम से बुक मिलेगी। ये आपके पास पुरी के नाम से बुक मिलेगी, उसको आप रेफरेंस कर सकते हैं। जो आपका जो सिलेबस बताया है सारा सिलेबस उसके अंदर से मिलेगा और सारा आपके पास बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा। आप किसी प्रकार की टेंशन न लें। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लें बुक को भी। तो दोस्तों आपने इन बुक को नोट कर लिया। तो अब बात करते हैं, आपके पास मेन इंपॉर्टेंट बात आती है वो देखिए भाई। आज आपके पास बात हुई जो आपका सिलेबस है उसके बारे में चर्चा हुई। फिर आपके पास बात करेंगे, जैसे आपके पास पहली बुक आपके पास चर्चा हुई सॉलिड स्टेट फिजिक्स, बात करते हैं ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है जो आपके, अब बात आती है जो आपकी क्लास चल रही है बीएससी फाइनल की चल रही है फिलहाल। अब इसी से संबंधित आपके पास आपने ये बुक अकॉर्डिंग आपने सीखा, बीएससी में आपने सीखा। यदि आप आगे एडमिशन लेना चाहते हैं, बात आती है एमएससी फिजिक्स से आप करना चाहते हैं, तो आपके पास बात मिलेगी, आपके पास उसके तहत आपके पास 2 साल की एमएससी होती है, उसमें आपकी बात आएगी कंडेंस मैटर फिजिक्स। इसका यूज बता रहा हूं भाई, इसका यूज कहां पे है, इसका यूज कहां कहां पे आएगा आपके आगे। कंडेंस मैटर फिजिक्स बुक का नाम है। जो आपने ये समझा है पढ़ा है सारा का सारा पोर्शन इसमें मिलेगा। यदि आपने क्या कर लिया, सॉलिड स्टेट फिजिक्स को इजीली पढ़ लिया तो आपके पास कंडेंस मैटर फिजिक्स है, ये आपके पास एक सेम के अंदर आएगी। तो आपके पास क्या हो जाएंगे, इसके तहत आपके पास क्या क्या होते हैं, 4 आपके पास बुक होती हैं। एमएससी जब आप करोगे आपके पास, जैसे फिलहाल बीएससी में है, बीएससी में 2 पार्ट कर रखे हैं फिजिक्स के,
फिर आपके पास सब्जेक्ट एक हो जाएगा। फिलहाल आपके पास पीसीएम चल रहा है। पीसीएम मतलब फिजिक्स, आपके पास केमिस्ट्री और बाकी आपके पास मैथ है। और आपके पास एमएससी जैसे आप करोगे, आपके पास कंडेंस मैटर फिजिक्स और आपके पास अदर आपके पास 3 बुक और मिलेगी प्रत्येक सेमेस्टर के अंदर। 4 बुक इसके अंतर्गत होती है। वो जो आपका मैटर होता है आपके पास सारा का सारा जो आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, आपके पास सारा कंडेंस मैटर फिजिक्स के अंदर आएगा। अब बात करते हैं, ये तो आपके पास मैंने बताई इसके सॉलिड स्टेट के यूजेज। अब बात करते हैं, यदि आपके पास इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है बीएससी फाइनल की, इसके अंतर्गत क्या होता है, क्वांटम की बात आती है। क्वांटम मैकेनिक्स, इसके अंतर्गत बात आती है भैया। क्वांटम आपके पास इतनी इंपॉर्टेंट है जो आपके आगे आप करेंगे भाई, एमएससी फिजिक्स से आप करेंगे तो आपके पास पहले ही सेमेस्टर के अंदर क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। पहला सेम और सेकंड सेम आपका क्वांटम मैकेनिक्स का होता है। तो पहला और सेकंड सेम आपका क्वांटम मैकेनिक्स का। फिर आपके पास एमएससी फिजिक्स की जो चर्चा कर रहे हैं आप, यदि आपने यहां से इन टॉपिक को कवर कर लिया तो आपके पास कोऑर्डिनेशन क्या होती है, और आपके पास एमएससी में इतने बड़े बड़े आर्टिकल आप करोगे जो आपके पास हाइड्रोजन एटम क्या होता है उसके बारे में आपके पास आपके पेजेस भर जाते हैं। 8 जो शीटें होती है आपकी, जो आप पेपर में यूज करते हैं भाई, पेपर में जो शीट मिलती है 8 सीटें, मतलब मैं खड़ी बता रहा हूँ भाई, आगे पीछे वाली टोटल आपके पास सीटें होगी 16, खड़ी आपके पास 8 सीटें जो आपके बच जाती हैं। तो इसके अंदर आपके पास यदि आपने क्वांटम मैकेनिक्स को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन एटम का जो आपके पास 16 नंबर में आता है पूरा का पूरा एमएससी के अंदर, तो इसमें आपके पास काफी यूजफुल मिलेगा आपको यदि आपने स्टार्टिंग या बेस आपके पास क्वांटम का स्टार्ट हुआ। इसमें बीएससी में आपके पास बेस स्टार्ट हुआ, तो आपके पास बेस स्टार्ट होने के बाद आपका एमएससी में जो आप पढ़ेंगे, और जो बच्चे बात कर रहे हैं जो बच्चे ऑनर्स में हैं, ऑनर्स वाले बच्चों को इतना फायदा है तो जिसकी आप पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि जो इनका पोर्शन इन्होंने करा है अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और इसमें सेम एज इट इज आपके पास वही टॉपिक आपके पास एमएससी के अंदर आते हैं ऑनर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और पास कोर्स का सिलेबस तो आपके पास मैंने बता ही दिया सारा। तो दोस्तों बात करते हैं, दोनों के दोनों आपके पास आप नोट कर लें, और मन में आपके कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, आपके पास जो नीचे कमेंट का बॉक्स दिख रहा है उसके अंदर दोस्तों कमेंट कर दें। प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई आपके पास मिलता है, प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई आपके पास मिलेगा, और ये दिमाग से आप निकाल दें। कई कहते हैं भाई हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा, तो दोस्तों कहते हैं, हम कहते भी हैं और आपको करके भी दिखाते हैं, तो आपका सिलेबस की गारंटी हम लेते हैं। यदि आपने रेगुलर वे से क्लासें ले ली तो आपका सिलेबस रेगुलर चलेगा। पहले आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, पहले कमेंट चेक करेंगे, उसके हिसाब से आपका रेगुलर सिलेबस चलाएंगे। आप किसी प्रकार की टेंशन न लें दोस्तों, आपका सिलेबस जल्दी ही पूरा हो जाएगा। और जो आपके आने वाले पेपर हैं वो आपके पास दिसंबर, जैसे अभी फिलहाल कोरोना का टाइम हो रहा है तो दोस्तों आप डिले मान के चलो, दिसंबर या जनवरी में आपके पेपर होंगे, तो उससे पहले आपका सिलेबस तीनों यूनिट 3 6 तो 6 यूनिट करवाने का आपके पास पूरा प्लान है। आप किसी प्रकार की टेंशन न लें। पहले आपके पास एक बुक आपके पास कंप्लीट, एक बुक का एक चैप्टर कंप्लीट, दूसरी बुक का दूसरा चैप्टर कंप्लीट, ऐसी वे से आपके पास चलेंगे। आप किसी प्रकार की टेंशन न लें और रेगुलर वे से लेक्चर को देखें, और अपने जो भी साथी हैं उन तक भी इस वीडियो का जो लिंक है उसको पहुंचा दीजिए। और जो हमारे चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे आपको जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली हर अपडेट दोस्तों आपके पास तुरंत और सबसे पहले आप तक ऑटोमेटिक पहुंच सके। तो दोस्तों मैं आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। आज के लिए आपके लिए
काफी इंपॉर्टेंट जो आपके पास लाइव सेशन चला है, आपके पास पूरा सिलेबस के बारे में चर्चा हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले सिलेबस के बारे में क्यों बताया है, क्योंकि सबसे पहले आपको टारगेट पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको यदि टारगेट पता है हमें कहां पे जाना है, तो उसके तहत आपके पास सारा काम होता है। तो आपको टारगेट पता लग गया, आपने क्या क्या अचीव करने हैं, क्या क्या टॉपिक आपने रीड आउट करने हैं, क्या क्या टॉपिक आपने पढ़ने हैं, तो आपको ये पता लग गया। तो आपको पास ये वीडियो आज के लिए इतनी ही थी। तो दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे आपको बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें और अपने साथियों तक इस वीडियो का लिंक को पहुंचाएं। आज के लिए आपके लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।